क्या वजीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा होगा? लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आज आने का इम्कान। हाई कोर्ट का फुल बेंच हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब रीपोलिंग की सूरत में बहरान से बचने से मुतालिक कानूनी मुआवनत से आगाह करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने रिमार्क्स दिए थे, 16 तारीख पर वापस चले जाएं और इसे ख़त्म कर दें तो बहरान पैदा हो जाएगा। हमजा शहबाज के 157 वोटों में से 25 निकाल दें तो क्या सूरत हाल होगी? पीटीआई के वकील ने बताया कि मुनहरिफ अरकान के वोट ना हो तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहते। पहले उन्हें ओहदे से हटाया जाए और फिर इंतखाब करवाया जाए। 25 में से 5 वोटों पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया, वो भी नए इंतखाब में शामिल होने चाहिए। फुल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि अगर गुज़श्ता तारीख से दोबारा इंतखाब हुए तो इसमें नए वोट कैसे शामिल होंगे। पंजाब में सियासी हलचल। वजीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत नून लीग पंजाब और लीगी सूबाई वज़रा का गैर रस्मी मुशावरती इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के मुमकिना फैसले पर मुशावरत। पंजाब असम्बली के ऐवान की ताज़ा नंबर गेम पर भी गौर। वजीर आला पंजाब ने हुकूमती इत्तेहाद के अरकान को फौरी लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी। हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका हंगामी इजलास आज तलब। लाहौर हाई कोर्ट के मुमकिना फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत गैर कानूनी है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। लग रहा है कि हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं रहेगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की तैयारियां हो रही हैं। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूं कि ये हरकतें गैर इखलाकी हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बेनकाब किया। इससे ज़्यादा जानिबदार इलेक्शन कमीशन जिंदगी में नहीं देखा। 2.25 माह में ये मुल्क को कहां से कहां ले गए। शहबाज शरीफ की सारी डेवलपमेंट इश्तहारों में होती है। जुलाई में हालात मजीद ख़राब होंगे। इन लोगों ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सलाहियत ही नहीं है। हम पर भी IMF का दबाव था, लेकिन हमने महंगाई नहीं होने दी। इमरान खान की 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद और मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल। कहा, साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं। अदालत का फैसला आने दें, दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। शरीफ बरादरान तो कब से चाहते हैं कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास गैर कानूनी है, बजट असम्बली में ही मंजूर होगा। उधर चौधरी शुजात ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हिमायत करने के नून लीगी दावे की तरदीद कर दी। कहा, साफ अल्फाज में कहता हूँ, चौधरी परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। अफवाहें न फैलाई जाएं, किसी रुकन असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। मुस्लिम लीगी अरकान पंजाब असम्बली ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की है, कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा साफ गोई का दर्ज दिया। IMF से $2 अरब मिल जाएंगे, मगर हमारी असल मंजिल तरक्की, खुशहाली और खुद इन्हिसारी है। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएगी। दफ्तरों के चक्कर लगाने की बजाय काम होता नजर आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 1250 मेगावाट का मंसूबा हवेली बहादुर शाह 2 आज से 2.5 साल पहले पूरा होना चाहिए था। हमने बिजली के जो मंसूबे लगाए, साबिक हुकूमत ने उस पर काम नहीं किया। गैस के सस्ते और लॉन्ग टर्म मुआहिदे भी नहीं किए। उल्टा हमने कतर से जो मुआहिदा किया उस पर शकूक व शुबहात पैदा किए गए। मुकदमात और दीगर मद में अरबों रुपए ज़ाया कर दिए, एक धेला नहीं कमाया। महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। 1 जुलाई से पेट्रोल पर 5% सेल्स टैक्स और 10 रुपए लीवी आयद होने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात के बाद मजीद मुआशी मुश्किलात हो सकती हैं। 1 जुलाई से बिजली भी मजीद महंगी होने का इम्कान है। शदीद गर्मी में कराची में बदतरीन लोड शेडिंग। ना दिन को चैन, ना रात को सुकून। मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गए। शहरी 14-14 घंटे की लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला। बिजली की तवील बंदिश से कारोबारी मामलात और सनतें भी मुतासिर। वजीर तवानाई सिंध का CEO के इलेक्ट्रिक से रब्ता। कहा, लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से अमन व अमान की सूरत हाल भी खराब हो रही है कि इलेक्ट्रिक हंगामी बुनियादों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करे।
मुल्क में कोरोना की नई लहर में तेजी, मुस्बत केसेस की शरह 3.5% तक पहुंच गई। एक रोज के दौरान कोरोना के 541 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 15,462 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के 100 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमात MQM और BAP को मनाने की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म के MQM पाकिस्तान और BAP के कायदीन से राब्ते। MQM का वज़ीर आज़म से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक MQM ने जवाब दिया, अगर तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम अपने फैसलों में आज़ाद हैं। वज़ीर आज़म से एमल वली खान की सरबराही में ANP के वफद की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वफाकी हुकूमत से एक और वजारत का मुतालबा। BAP हुकूमत से अलहदगी से मुतालिक फैसले पर इजलास रवा हफ्ते तलब। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी मुलाकात की। हमारा साथ छोड़ने वाले इत्तेहादी पछता रहे हैं। मुनहरिफ अरकान भी अपने वोटर्स से नजरें नहीं मिला सकते। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की तैयारी है। हम धांधली किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की GNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुक्मरानों की सारी जद्दोजहद अपने केसेस बंद करने और नैब के कवानीन में तरामीम के लिए थी। हुकूमत JIT बनाने से डर रही है। मुल्क के सरबराह ने चीफ जस्टिस को खत लिखा, लेकिन इनको जवाब तक नहीं मिल रहा। ये हैरान कुन है। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पहले मरहले में बेज़ाब्तगियों का नोटिस। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को आज कहूटा में डैम के इफ्तिताह से भी रोक दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के 3 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। वफ्द की हल्का बंदियों से मुतालिक अपने खदशात, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम, इंतखाबी फहरिस्तों में दुरुस्तगी पर बातचीत। MQM ने सिंध लोकल गवर्नमेंट कानून में तब्दीली के बगैर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि आइन उसूलों के खिलाफ किसी के साथ बैठने की इजाज़त नहीं देता। MQM की सियासी आज़ादी रुकी है। डॉक्टर फारूक सत्तार जल्द दोबारा MQM का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से जायद का कर्ज लिया। वजारत इक्तसादी उमूर ने बैरूनी कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। बैरूनी कर्जों में 4 अरब 25 करोड़ डॉलर से जायद के कसीरुल जहती कर्जे लिए गए। गैर मुल्की कमर्शियल बैंक से 2 अरब 62 करोड़ डॉलर से जायद का कर्ज लिया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का अगले माह पाकिस्तान वापसी का ऐलान। BBC के इंटरव्यू में बोले, इलाज अगले 10 से 12 दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को है। पाकिस्तान वापसी पर सेनेटर का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालना मेरा नहीं, पार्टी क़यादत का फैसला होगा। इमरान खान दौर में बनाए गए जाली केस की कोई बुनियाद नहीं। इंटरपोल से भी मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। बरतानवी फौज के सिख अफसरान का GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर मजहब का एहतराम करता है, मजहबी टूरिज्म के फरोग के भी ख्वाहां है। करतारपुर राहदारी मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के अज़्म का अमली मजहर है। ISPR का कहना है कि सिख अफसरान ने लाहौर और कबाइली इलाकों का भी दौरा किया। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस भी मुनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस निकली। गुलबहार पुलिस की अहम कार्रवाई। मुनशियात स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मुलविस SHO बेटे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से 12 किलो हेरोइन बरामद। बाप बेटे को मुअत्तल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। लालिया में मुबैना तौर पर 15 साल लड़की को असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बना दिया गया। मुल्जिमान ने ज्यादती की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।
मुतासरा लड़की के मुताबिक मुलजिमान ने 5 से 6 लाख रुपए भी हथिया लिए। मजीद रकम ना देने पर वीडियो वायरल की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मॉनसून तूफानी एंट्री के लिए तैयार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से 4 जुलाई के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध भर में मानसून का सिस्टम 30 जून से दाखिल होगा। कराची में 1 जुलाई की रात से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 3 से 5 जुलाई तक कराची समेत सिंध के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। माहीगीरों को भी मोहतात रहने की हिदायत।